आपके माध्यम से वादा करता हूं, जननायक जनता पार्टी की जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, 1 महीने के अंदर अंदर गुवाने को जिला घोषित कराया जाएगा। पार्टी ने दोबारा आपको टिकट दी है, यहाँ से टिकट मिली, सबसे पहले डिक्लेयरिंग की जैसे पार्टी ने, क्या रहेगा? आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी बुलाई गई थी। सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर दोबारा आस्था जताई। और सबसे पहले गोहाना हल्के की सभी पार्टियों से पहले, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी और अन्य पार्टियों, सबसे पहले गोहाना हल्के को टिकट दी जननायक जनता पार्टी ने। और आपको भी, राष्ट्रीय नेताओं को भी भरोसा दिलाता हूं कि गोहाना हल्के की जनता आशीर्वाद देकर सबसे पहले भारी बहुमत से विजय बनाकर दे देगी। दूसरी पार्टी ने यहाँ से अरविंद शर्मा को उतारा है, मलिक को दोबारा टिकट मिली है। पिछली बार आपने भी चुनाव लड़ा था, चौथे नंबर पर रहे थे। मैं तो बीजेपी के सभी साथियों से एक आग्रह और आह्वान करता हूं कि जो 10 साल से लगातार वो अपने खून पसीने से इस पार्टी को जीत रहे थे, आज उनके साथ इस राष्ट्रीय पार्टी ने कुठाराघात किया, एक भारी कैंडिडेट को यहाँ से उतारा। आज वो सभी साथी, सभी हमारे जानकार साथी हैं, सभी एक खून के आंसू रो रहे हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर के मेमोरेंडम भी दिया था, गोहाना हल्के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दो, हम जिताएंगे। मैं तो उनसे भी आह्वान करता हूँ, सारे साथी इकट्ठे हो गए, मीटिंग करके एक ही वादा कर लो, अब जो गोहाना हल्के का उसको की मदद करके उस साथी को जिताएं। और गोहाना हल्के का एक, जो अब तक 3 टिकट डिक्लेयर हुई है, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी अकेला ऐसा जो गोहाना हल्के के गांव के बीच का गांव, ना दोनों का कैंडिडेट बाहर ही है, गोहाना हल्के से बाहर के गांव। तो मैं सभी से, उनसे भी अनुरोध करता हूं, सभी साथी एकजुट होकर के भाई की मदद करें और इन राष्ट्रीय पार्टियों को आईना दिखाने का काम। लगातार घमासान चल रहा है, क्योंकि जैसे पहले बीजेपी की टिकट आई, अब जो है कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा कर दी है, तो ऐसे में कांग्रेस में भी घमासान और बीजेपी में भी घमासान, कैसे देखते हैं? मैं तो पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई कांग्रेस में किसकी टिकट है, और जो बड़ौदा हल्के से इंदुराज नरवाल को दिए, मैं चलो उन साथियों को बधाई देता हूं, लेकिन जिसके साथ विश्वासघात करा है हुड्डा साहब ने, उन साथियों से भी कहता हूं कि वह दोबारा अपने घर में आए और पार्टी को मजबूत करें। गोहाना हल्के की लंबे समय से अनदेखी हुई है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, गोहाना हल्के की अनदेखी क्यों होती है? गोहाना हल्के का जो हमारा विधायक है, 5 बार विधायक बने, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, उन्होंने एक भी विधानसभा में प्रश्न उठा रखे हो, 5% भी उठा रखे हो। जो विधायक 5 बार बन गया, 5 बार लगातार विधायक बन रहा है, फिर भी गोहाना हल्के में विकास नहीं। उनके रहते रहते गोहाना लाठजोड़ी में, गोहाना के लाठजोड़ी बिद्दल गांव में जो एएमटी आई थी, 6000 एकड़ एक बार होनी थी, लोगों को बरगलाया गया, एक लॉलीपॉप दिया और उन गांव का विनाश कर दिया। लोगों ने सोची भाई यहाँ फैक्ट्री आएंगी, विकास होगा, वो जो बाहर अपना बिजनेस करने की सोच रहे थे वो 10 साल यहीं रख दिए, अगर हम अपना बिजनेस यहीं करें। जो युवा साथी सोच रहे थे अगर हम बाहर, भाई चलो यहाँ रोजगार नहीं थे, हम कहाँ बाहर कर ले, लेकिन 10 साल यहीं के यहीं लॉलीपॉप उन्होंने उसके पद चिन्हों पर बीजेपी चली, वो उठा गया, उसने कैंसिल कर दी। तो गोहाना के साथ तो दोनों पार्टियों ने विश्वासघात किया है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आती, 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार जिस दिन बन गई, दोबारा इस आईएमटी को भी यहाँ लेके आएंगे और गोहाने को जिला बनाएंगे। और जो 10 साल से जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर जो बाईपास बनना है, बीजेपी भगाती रही, कांग्रेस भगाती रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोहाना वासियों से वादा करता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर ये बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। जिस दिन आपके बेटे को, अपने बेटे को ये विधानसभा भेज देंगे, 1 साल के अंदर ये बाईपास बना। आज कार्यकर्ता का बैठक की है, नामांकन को लेकर किस तरह की तैयारियां है, आगे क्या रहेगा आपका? आज हमने अपने गोहाना हल्के के सभी गांव से अपने कार्यकर्ता साथियों को यहाँ बुलाया था। सभी कार्यकर्ता साथी एकजुट होकर के आए और उन्होंने एक भरोसा और विश्वास भी दिलाया कि आप अब चिंता मत करो, हर गांव में हम और पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और
नामांकन के लिए मैंने उन्होंने निमंत्रण दिया था, वे नामांकन कब भरें, तो 12 तारीख का सभी साथियों से डिस्कस करके हमने वो गया नाम 12 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। उसके बाद गांव के लगातार प्रोग्राम बनाएंगे। 12 तारीख तक मेरे पर्सनल प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ भी जो साथी मेरे रुसे हुए हैं या कोई नए साथी से मिलना है, मैं उनसे कंटिन्यू मिलके और 12 तारीख को नामांकन भर के फिर अपने गाँव से मैं शुरुआत करूँगा। और उसके बाद हर गाँव में इतना मेरे वो हमारे वर्कर साथी अपने प्रोग्रामों को सुनिश्चित कर लेंगे, हम कैसे कैसे कहाँ प्रोग्राम कराने, कहाँ चाहेगा प्रोग्राम कराना। उसके बाद हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा और आने वाली 5 तारीख को एक तरफा वोटिंग होगा, अपने बेटे को जिताएगा। कुलदीप जी, जिस प्रकार से कह रहे हो एक तरफा वोटिंग होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक कड़ी जो है कमजोर होती चली गई और जेजेपी खाली होती चली गई और आप दावा कर रहे हैं कि हाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो कैसे किस प्रकार से खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ये चैलेंज है काफी पार्टी के सामने भी और आप लोगों के सामने भी। देखिए 2019 में हमारी नए एक संघर्ष करके हमारे एक युवा साथी ने एक नई पार्टी खड़ी करी, जो देवलाल की विचारधारा। उस टाइम कई साथी जो नई पार्टी खड़ी करते, कई साथी आए वो अपने स्वार्थ के लिए आए, उन्होंने चुनाव भी लड़े, उनके कुछ किसी के स्वार्थ पूरे हो गए, किसी के नहीं हुए। आज उन्होंने दूसरी पार्टियों में एक स्वार्थ दिखता, वो इस तरह के आदमी स्वार्थ टाइप से होते, वहाँ चले गए। चो देवलाल का आरब है, हमारे यहाँ नर्सरी है, आओ सीखो और चले जाओ। आज कांग्रेस के पास भी चो देवलाल की नर्सरी है, चाहे किसी का इतिहास उठा देख लो, और बीजेपी के पास भी। ये आप ये समझो, ना तो बीजेपी के पास कैंडिडेट है, बीजेपी की जो 67 आदमी की लिस्ट आई है उसमें जननायक जनता पार्टी है, कितने प्रत्याशी हैं, कितने आदमी हैं, जितने यहाँ से भाई, इसका मतलब बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये तो हमसे उधारे ले रखे। हमारे पास तो बहुत सैकड़ों साथी, आप गुआने क्या बड़े भाई बलजीत विले बैठे, संदीप जी बैठे, संदीप को हर साथी चुनाव लड़ना चाहोगा, लेकिन उन्होंने दुष्यंत जी के ऊपर कह दिया कि आप जिसको भी किसी को टिकट दे दो, हम सारे साथी एकजुट होकर दे दो, हल्के भारी को हम भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हल्के में दे दो, जिसको भी आप टिकट देकर भेजोगे उसको 100% हम जिता करके दे। हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है जी, आप भी जो है अब टिकट लेकर आए हैं, तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे कि जिससे जनता आपको वोट दे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोड, सीवर, पानी का। ये सारी चीजें जिस दिन ठीक हो जाएंगी, गोहाना हल्का स्वरूप की पैड़ी पर आ जाएगा। और मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है, अगर ये सारी चीजें इन पर काम करूं, उसके बाद रोजगार, उसके रोजगार का जो मेन मुद्दा है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने खरखोदे में मारुति लाई है, लेके आए हैं, ऐसे ही दोबारा यहाँ गोहाने के बीच में कोई इंडस्ट्री एरिया घोषित करवा के उसमें इंडस्ट्रिया लगाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार में, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो हम सबको नहीं दे सकते, और जो कैटलॉग बचा हुआ 2 लाख रुपया 1 साल के अंदर अंदर उसको भी भरने का। गोहाना जिला बनने की मांग कर रहा है। 10 साल जो है भूपेंद्र कांग्रेस राज में भी जो है नहीं पूरा हो पाया, और 10 साल आपके और भाजपा सरकार में भी उसे नहीं पूरा कर पाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 साल से हुड्डा साहब भी वादा करेगा हम बनाऊंगे, और बीजेपी सरकार भी, दुष्यंत जियों ने भी वादा कराया था चुनाव से पहले, अब जिस दिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत चाहे गोहाने को जला बनाएंगे, लेकिन हमारे नंबर कम रहे और बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि हम गोहाने को जला बनाएं, या यहाँ के जो नेता थे वो सक्षम नहीं थे, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, हमारी तो सुनाई नहीं थी, वो अपनी बात नहीं रोक पा रहे थे। और कांग्रेस के जो हमारे मौजूदा विधायक भी थे, वो अपनी बात भी विधानसभा में या कहीं भी पोर्टल पर नहीं रख पा रहे थे। ये एक लॉलीपॉप लगातार हमें हमारे गोहाने वाले साथियों को देते रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ, जननायक जनता पार्टी की जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, 1 महीने के अंदर गोहाने को जिला घोषित कराया जाएगा।